हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक आई है पूर्वी, उसकी लास्ट यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1। सो फर्स्ट है कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में इसमें अभी बताने वाले हैं। और इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब एक पैसेज है जिसके बारे में हमें पढ़ना है पहले। जैसे कि हमें नाम से ही पता है इसमें क्या है, भारत के बारे में बताया गया, इंडिया के बारे में बताया गया क्या क्या है, तो वही अब इसमें पढ़ने को मिलेगा। Bharat has been known worldwide as a land of wise and heroic individuals. Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient time. भारत को जो है हमेशा ही वर्ल्ड वाइड जो है एक लैंड बोला गया है जिसमें बहुत ही मतलब हीरोइक मतलब एक तरह से अच्छा काम करने वाले और बहुत ही बुद्धिमान लोग रहते थे और किसी से डरने वाले नहीं, अपनी चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना या उसकी रक्षा करना, उसके लिए हमेशा तैयार रहने वाले। और बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, यानी कि हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से पुराने समय भी बहुत सारे ट्रैवलर यहाँ आते रहते थे। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन, और यहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो पूरी दुनिया को बताते हैं कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यानी कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग जगह के, अलग अलग लैंग्वेज वाले, मतलब हर चीज़ में आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी वो सब लोग एक साथ रहते हैं। भारत इज़ अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स, और भारत में ये सारी चीज़ें भी हैं, रिवर्स भी हैं, लेक्स भी हैं और माउंटेन्स भी हैं, मतलब सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लैनेट्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, और इसकी जो ग्रीन फॉरेस्ट है वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स और कीट वगैरह, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल हैं, उनके लिए घर की तरह हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स एंश्योर दैट भारत प्रोस्पेरस एंड इट इज़ रिस्पेक्टेड ग्लोबली। तो इन सारे एलिमेंट्स से पता चलता है कि भारत में हर एक चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। मतलब हर जगह का वेदर अलग अलग होता है, लेकिन जो इंडिया का वेदर है वो ऐसा है कि इसमें आपको हर तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हर तरह का वेदर होता है, गर्मी भी आती है, ठंड भी आती है, वसंत भी आ रही है, मतलब स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न, सब यहाँ पर आपको मिलता है। तो इसी वजह से बहुत प्रोस्पेरस है, यानी कि हर चीज़ यहाँ मिलती है और इसको ग्लोबली रिस्पेक्ट किया जाता है। As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that is prosperous. और इसी के हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के हैबिटेंट होने की वजह से ये हमारी ड्यूटी है कि हमें और भी अच्छा काम करना चाहिए और इंडिया को हमेशा, भारत को ऐसे ही प्रोस्पेरस, ऐसा ही समृद्ध बनाए रखना चाहिए। नाउ कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर बताने हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर? भारत को किस नाम से या किस वजह से जाना जाता है? सो भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत? भारत के बारे में कौन सी चीज़ है जो सबसे अट्रैक्टिव है? सो भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशियंट टाइम। जो इसका डाइवर्स कल्चर है वो ही सबसे ज़्यादा हमेशा अट्रैक्ट करता है ट्रैवलर्स को। वट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हेयर इन यूनिसन? तो क्या स्पेशल फैक्ट है इसके लिए? द स्पेशल एस्पेक्ट इन दैट भारत प्रेजेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी में यूनिटी है। शोइंग हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर लिव टुगेदर हारमोनियसली, कि किस तरह से लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के, कल्चर के एक साथ यहाँ पर रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट जियोग्राफिकल फीचर्स डज अ पैसेज मेंशन? तो कौन कौन सा था? द पैसेज मेंशन रिवर, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट। व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन? क्या एडवाइस दी गई है यहाँ पर? द एडवाइस इज टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड टू एंश्योर दैट भारत प्रोस्पेरस, कि इसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है, हार्ड वर्क करते रहना है भारत को और भी समृद्ध बनाने के लिए। कलाकृतियों का भारत। Let us do this activity before we read. Our country is a beautiful and every state has its own uniqueness. हमारी कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है और हर एक स्टेट की अपनी यूनिकनेस भी है। The word given below are part of our identity. तो ये जो वर्ड दिए हैं ये हमारी आइडेंटिटी के पार्ट ही हैं। Complete these words with the correct vowel. तो अब हमें इसमें वोवल्स डालने, और वोवल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. तो इनमें हमें डालना है एंड देन इनको कंप्लीट करना है। We like to decorate our home with आवर फोक आर्ट, यानी कि जो वहाँ की हमारी आर्ट है उससे हम क्या करते हैं, हम हमारे घरों को डेकोरेट करते हैं।
Our culture consists of our ideas, customs, traditions, values, arts, and languages. All of us celebrate our festivals टुगेदर. हम सब अपने फेस्टिवल्स एक साथ जो है सेलिब्रेट करते हैं. वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आवर कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड्स. वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस. तो हमारी जो है अलग अलग लैंग्वेजेस है जिससे हम बात करते हैं, और एक ही नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं. नाउ अब आती है आपकी स्टोरी. सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. क्या तुम तैयार हो सबसे मिलने के लिए. सो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल. ये जो टीचर पूछता है जो बच्चे बैठे हुए थे क्लास में उनसे कि तुम हमारी कंट्री में कितने सारे हमारे दोस्त हैं, सबसे मिलने के लिए तैयार हो. सो येस वॉज अ लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास. तो सारी क्लास एक साथ बोलती है येस. कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हेयर. तो पूछते कि तुम्हें पता है कि हम किस प्रोग्राम के लिए यहाँ आए हैं. सो सब बच्चे बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत. प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी वट इज़ इट ऑल अबाउट. तो इसके बारे में बताओ कि ये क्या है. द टीचर सेड. टीचर ने पूछा. मैनी हैंड्स वेंट अप. बहुत सारे बच्चों ने अपने हाथ ऊपर किए. एंड सम वर जंपिंग टू आंसर. और कुछ तो जंप कर रहे थे आंसर देने के लिए. द टीचर आस्क्ड रेनू. टीचर रेनू से पूछती है विद अ स्माइल ऑन हर फेस. सी सेड इट इज़ टू नो डैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन. ये इसलिए है कि हम ये पता कर सकें या हमें ये पता चल सके कि हम सब एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं. एंड डैट इज़ अ बॉन्ड वी शेयर. और यही हमारा बॉन्ड है जिसे हम शेयर करते हैं. आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक अस द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. और हमारी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में इतने अलग अलग चीज़ें होने की वजह से, कल्चर होने की वजह से भी हम सब यूनाइट रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं. यही दुनिया में हमारी कंट्री को सबसे पावरफुल या फिर वंडरफुल कंट्री बनाती है. उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट. किसके बारे में है ये. सो द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरीवन बिलोंग टू वन नेशन. तो ये इस चीज़ को समझाने के लिए, अब बताने के लिए कि हम सब लोग एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं. इट एम्फसाइज दैट बॉन्ड दैट पीपल शेयर एज सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री एंड सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी दैट मेक द नेशन स्पेशल. तो ये एक बॉन्ड ही है कि हम सब लोग एक ही कंट्री के हैं, सब अलग अलग जगह पे, सब अपने बारे में बताते हैं. तो उनका आपस में एक बॉन्ड क्रिएट होता है और डाइवर्सिटी में यूनिटी देखने को मिलती है, जो कि इस नेशन का सबसे बड़ी स्पेशलिटी है. नेक्स्ट है वाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड. ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट कराया जाता है. सो दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू फोस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ कंट्री एंड टू हाईलाइटिंग द रिचनेस ऑफ डाइवर्सिटी विद इन द नेशन. सो ये इसलिए होता है ताकि लोगों में एक यूनिटी का जो है सेंस आए, वो लोग यूनिटी के बारे में समझे और साथ में ये भी समझे कि हमारी जो कंट्री है, बच्चों को ये समझ आए कि हमारी कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी रिचनेस है डाइवर्सिटी के लिए. इट एम्स टू स्ट्रेंथन द नेशनल बॉन्ड. और ये स्ट्रेंथन करता है किसको, जो हमारा नेशनल बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथ देता है. और प्रमोट करता है किसको, अप्रिसिएशन ऑफ द कंट्री डाइवर्स कल्चर. की हमारी कंट्री में इतना डाइवर्स कल्चर है कि मतलब किसी भी कंट्री में आपको इतना डाइवर्स कल्चर देखने को नहीं मिलेगा. और ये ही जो सबसे बड़ा अप्रिसिएशन है किसी भी कंट्री के लिए. नाउ द सेकेंड पार्ट. द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरी वन क्लैप्ड. तो टीचर भी उसको, मतलब जो उसका आंसर था उसको देख के खुश होती है और सब उसके लिए क्लैप करते हैं. जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट. तभी जो है बाला बोलती है लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड. वीडियो शुरू हो गई है. द बिग स्क्रीन नाउ हैज़ लिटिल विंडोज ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड. तो अब वो जो बड़ा सा स्क्रीन पर था उसमें लिटिल छोटी छोटी बहुत सारी विंडोज़ थी जिसमें कोई ना कोई बच्चे थे, छोटे मतलब बच्चे थे वहाँ पे स्माइल करते हुए. ईच चाइल्ड हैज़ समथिंग टू शेयर. तो हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ था शेयर करने के. तो ऐसा बड़ा सा स्क्रीन बना हुआ था, इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसमें हर एक पार्ट में एक एक बच्चा था. नाउ प्रणाम. आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड. मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन. मैं एपन के बारे में बताना चाहती हूँ. अब एपन क्या है, एक उनकी फोक आर्ट है जो इस तरह की होती है. डैट वी ड्रो ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल. जो हम अपने फैमिली फंक्शन या फेस्टिवल की तरह टाइम पर ड्रॉ करते हैं. इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लावर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वोल कलर्ड विद गेरू. गेरू क्या है, रेड क्ले होता है जो कलर के लिए यूज किया जाता है. ओके तो ये क्या बोलते हैं इसको, वाइट, ये जो पेंटिंग यहाँ पर ड्रॉ किया गया है ये किससे किया गया है, वाइट
जो राइस फ्लावर होता है, राइस फ्लावर का पेस्ट बनाया जाता है और उसको रेड कलर के, जो आपका कलर होता है ब्रिक का, जो ईंट का जो कलर होता है, उस कलर से की जो वॉल्स होती हैं उन पे कलर करके उनको ड्रॉ करके अच्छे से सजाया जाता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स, ये फ्लोर पे बनाया जाता है, एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम, और जो दीवार हैं पूजा रूम की जो दीवारें उन पे, एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के बाहर जो मेन डोर है उसके बाहर भी इसे बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फ्रॉम फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली, ये एक आर्ट फॉर्म है जो घर में जो औरतें होती हैं वो बनाती हैं। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल, और डिज़ाइन जो हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और मैथमेटिकल भी होते हैं, एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशन, और किस पे बेस्ड होते हैं, हमारे कल्चरल ट्रेडिशन पर, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और साथ में ही नेचर से रिलेटेड चीज़ें भी उसमें आपको देखने को मिलेंगी। सो अब देखो यहाँ पर ये सारी आपकी मैथ्स की या जो है चीज़ें बनी हुई हैं, सारी डिज़ाइंस जो हैं, कहीं पर स्क्वायर बना है या फिर हाफ सर्कल बना है, सेमी सर्कल वगैरह इस तरह से। नेक्स्ट, सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम ओडिशा, तो ये कौन है, ओडिशा से प्रिया रंजन है। माई ट्राई प्रैक्टिस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा, तो ये जो है एक मेटल क्राफ्ट बनाते हैं जो 4000 साल पुराना है और जिसे ढोकरा बोलते हैं। टू बिगेन वी मेक अ फिगर विद क्ले एंड ड्राई इट, तो इसको बनाने के लिए पहले हम एक क्ले से फिगर बनाते हैं, उसको ड्राई करते हैं, एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स, और उसके बाद उसको वैक्स की एक लेयर से कवर कर देते हैं। देन वी क्रेव द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स, उसके बाद जो भी डिटेल चाहिए होती है उनको जो है इस तरह से डिज़ाइन कर देते हैं, टूल के ऊपर उन्हें बना देते हैं। क्रेव का मतलब टू मेक डिज़ाइन विद शार्प टूल, शार्प टूल से वो सारे डिज़ाइंस बनाना जो आपको चाहिए। आफ्टर डैट वी कवर द फिगर विद क्ले, उसके बाद फिर से उसको क्ले में जो है कवर कर देते हैं, एंड पुट इट इन द फायर, और उसको फायर में डाल देते हैं, आग में डाल देते हैं। द वैक्स मेल्ट, तो उससे क्या होगा, जो वैक्स जो है वो सारी मेल्ट हो जाती है, एंड कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग, और एक छोटी सी ओपनिंग वहाँ से आपको दिखाई देने लगेगी। नेक्स्ट क्या होता है, ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड, ब्रास को फिर जो स्क्रैप होता है, अनवांटेड पीसीज होते हैं, मतलब ब्रास को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, या कई बार वो टूट जाते हैं जो कई काम के नहीं रहते हैं, तो उनको लेकर उनको मेल्ट किया जाता है, और जो एम्प्टी स्पेस बनता है, क्योंकि वैक्स तो वहाँ से बाहर निकल गई, पिघल गई पूरी, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। देन जो क्ले है, क्ले के अंदर तो खाली स्पेस रह गया ना, उस खाली स्पेस में क्या करते हैं, ये ब्रास जो मेल्ट किया जाता है उसको डाल देते हैं। द लिक्विड मेटल टेक द सेम शेप एज द वैक्स, तो जो वैक्स की शेप थी वही अब इसकी शेप भी हो जाती है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले, उसके बाद लास्ट में जब वो सूख जाएगा या मतलब ठंडा हो जाएगा तो फिर से वो टाइट हो जाएगा। उस टाइम पर क्या करते हैं, जो क्ले की आउटर लेयर होती है उसको हटा देते हैं, एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, और जैसी हमें फिगर चाहिए वैसी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला, अब ये कौन है, केरला से है, चित्रा है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट, मैं जो है आपको कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोकोनट लेते हैं और उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से उसको अच्छे से साफ कर देते हैं। आफ्टर डैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन, उसके बाद हम सैंड पेपर का यूज़ करके या मशीन का यूज़ करके इसको बिल्कुल स्मूथ बना देते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट, देन उसके बाद में हमें जो शेप चाहिए वो हम यहाँ पर इसको देते हैं, एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट, और इसके नीचे हम एक बेस लगा देते हैं जिसकी वजह से स्टेबल रहे, यानी कि जब तक हिलाए ना, ये अपने आप ना हिले कि रख दे और इधर उधर गिरता रहे, तो ऐसा ना हो, इसीलिए। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन, लास्ट में हम इसके ऊपर पॉलिश करते हैं ताकि ये शाइन करने लगे, अच्छे से दिखे। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट सेल्स, हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड चीज़ें बनाते हैं इनसे, और साथ में बाउल वगैरह बनाते हैं, ज्वेलरी भी बनाते हैं इनसे। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, यानी कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है, तो ये तो सबसे अच्छा हो गया है ना। नाउ शुभोदयम, आई एम बाला मुराली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, I want to tell you about a 400 years old art of making toys in village Kondapalli.
सो कांदापल्ली विलेज है, वहाँ पर लोग जो हैं 400 साल पुराना टॉय बनाने की जो मतलब उनकी पहले की प्रथा है या जैसे बनाया जाता था वैसे ही बनाते हैं। टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स। पहले हम क्या करते हैं, लकड़ी लेकर आते हैं नियर बाय हिल से और सॉफ्ट लकड़ी लेकर आते हैं। आफ्टर डैट वी क्रेव्ड ईच पार्ट ऑफ द टॉयज सेपरेटली। उसके बाद जो ये टॉय बनाया जाता है इसका हर एक पार्ट को अलग अलग से बनाया जाता है। देन वी यूज़ मक्कू। अब मक्कू क्या है, अ पेस्ट ऑफ टर्मरिड। टर्मरिड का पार्ट होता है, और टर्मरिड क्या होती है, इमली जो खाने में खट्टी होती है। अ पेस्ट ऑफ टर्मरिड सीड पाउडर, तो टर्मरिड का जो इमली होती है उसकी सीड, उसके बीज का पाउडर बनाया जाता है, उसके पेस्ट को लेते हैं। एंड सोडस, सोडस क्या होता है, लकड़ी का जो डस्ट होता है वो, डस्ट ऑफ वुड। टू जॉइन द पीसेस टुगेदर, उसके बाद इन दोनों का यूज़ करके, टर्मरिड की जो सीड है उनका पाउडर और सोडस्ट का यूज़ करके इनका पेस्ट बना के उनसे इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट वी एड डिटेल एंड फिनिश द टॉयज। उसके बाद हम जो है उसमें जितनी भी डिटेल डालनी है वो डाल देते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स टू वेजिटेबल डाइज एंड एनिमल पेंट्स टू कलर दैम। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनिमल का मतलब पेंट्स डेट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, तो जो एक जो है प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। ऐसे कलर्स और डाई हम यूज़ करते हैं, वाटर कलर्स या फिर वेजिटेबल डाइज बोला है इन्होंने, वो हम यूज़ करते हैं ताकि वो मतलब उसको जो है ज़्यादा, मतलब अगर उसको ज़्यादा टाइम तक रखा जाए तो वो ख़राब नहीं होगी, वो वैसे की वैसे रहेगी। दीज टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, और ये टॉयज़ ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिए, जो वहाँ की स्टोरीज़ हैं, फोक स्टोरीज़ है जो बचपन से वो सुनते आ रहे हैं, उन स्टोरी के अकॉर्डिंग वो टॉयज़ बने होते हैं। एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, बुलक कार्ट, रूलर लाइफ एक्सेट्रा, इस तरह के टॉयज आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑन द बेसिक ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म कंप्लीट द टेबल। अब ये टेबल कंप्लीट करना है। नेम ऑफ द चाइल्ड आकांक्षा, कहाँ से थे, उत्तराखंड से। अपन उनकी जो है आर्ट फॉर्म थी। क्या क्या चीज़ें चाहिए, वाइट राइस फ्लावर पेस्ट और ब्रिक रेड वॉल्स, जिसे गेरू बोला था वो चाहिए था। नेक्स्ट था प्रियांजल ओडिशा से, ढोकरा इनकी आर्ट फॉर्म थी, क्ले, ब्रास, स्क्रैप, वैक्स और फायर, ये चीज़ें चाहिए। चित्रा केरला से, जिसका कोकोनट शेल क्राफ्ट था, एंड कोकोनट शेल, सैंड पेपर और या फिर मशीन हो सकती है, और बेस, वुड और पॉलिश, ये सब चाहिए। देन बाला मुराली आंध्र प्रदेश, कोंडापाली जो है जगह थी और वहीं पर मतलब आर्ट फॉर्म भी हुई है। सॉफ्ट वुड, मक्कू, मक्कू क्या था, टर्मरिक सीड का पाउडर था, एंड सोडस्ट, इन दोनों को मिलाकर उसे बनाया जाता था। ऑयल, वाटर कलर्स एंड वेजिटेबल डाइज, एनिमल पेंट्स, तो ये सारी चीज़ें उनको चाहिए थी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। सो इसके साथ ही ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आज हम करेंगे इतना ही। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।